अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक पर्शियन रेसिपी लेकर आया हूँ, यानी कि ईरानी रेसिपी है। ये चावलों के साथ सेफ्रॉन जो है चावल के साथ बहुत शौक़ से खाई जाती है। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं और इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। सॉफ्ट जो रोटी होती है इसके साथ खा सकते हैं, रुमाली रोटी के साथ। तो दोस्तों ये बहुत इजी और आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं शुरू करता हूँ बनाना इसे वहाँ पे कोबीदा कहा जाता है। तो इसे आप पर्शियन कबाब कह लें या ईरानी कबाब कह लें या ईरानी पर्शियन कोबीदा कबाब कह लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सिंपल से इंग्रीडियंट्स से। दोस्तों मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है, मैंने इसे बारीक पीस लिया है। ये बीफ का कीमा है, आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। एक अंडा और एक बड़ी प्याज मैंने इसे बहुत बारीक स्लाइस में काट लिया है। और अगर आप इसे ग्राइंड कर लें और इसका एक्सेस पानी में छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं इसे बहुत बारीक मैंने काटा है, एज इट इस तरह इस्तेमाल करूँगा। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और ये है ज़ाफ़रान। तो आपने 1 ग्राम ज़ाफ़रान लेकर 1 टेबल स्पून पानी के अंदर भिगो के रख लेना है, फिर उसे आपने फ़िल्टर आउट कर लेना है। अगर आपको ज़ाफ़रान का एसेंस मिल जाए तो वो भी बेस्ट है। तो मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ाफ़रान का एसेंस यूज़ कर रहा हूँ इसमें। और ये कंपलसरी है, इसके बगैर जो पर्शियन कबाब है नामुमकिन है बनाना, क्योंकि उनके वो ज़ाफ़रान बहुत इस्तेमाल करते हैं, सैफ़रॉन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो चलो दोस्तों से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले ज़ाफ़रान डाल दें। ज़ाफ़रान का जो पानी है एसेंस, मैंने एसेंस इस्तेमाल किया है। हल्दी, मिर्च, काली मिर्च और नमक डाल दें। एक अंडा डाल दें। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह पे 1 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर या मैदा इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो यही है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और प्याज शामिल कर दें इसमें। दोस्तों ये मैंने फ्रीज़र किया हुआ था कीमा, आपने भी फ्रीज़ किया हुआ कीमा लेना है और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसे अच्छे तरीके से इसे गूंद लेना है। फिर हम अगर आपके पास चपटी सराखें हैं तो आप उसके ऊपर परो लीजिएगा, लेकिन मैं ये चम्मच यूज़ कर रहा हूँ इस तरह का। इससे भी ये बन जाएंगे, तो इससे बना के हम साइड पर रखते जाएंगे। फिर उसे हम अगर आपके पास बारबेक्यू की ग्रिल है घर में तो आप कोयलों के ऊपर कर लें, अदरवाइज़ ये आप तवे के ऊपर करके कोयलों का धुआं दे दें। चलो दोस्तों मैं इसे मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसे। नहीं जी दोस्तों, हमारे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। ये देखिए हमारे कबाब। अब हम इसके कोबीदा कबाब बनाएंगे। दोस्तों ये चपटी सलाद के ऊपर बनाते हैं, तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो उससे बना रहे हैं, अदरवाइज़ इस तरह का चम्मच लेके बड़ा वाला तो आप इसके ऊपर ये बना सकते हैं। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपके पास बारबेक्यू है कोयलों वाला तो आप उसके ऊपर इसे बना दीजिएगा। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं इस तरह। और अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें चॉपर में से फाइन कर लें। इस तरह दोस्तों आपने लेना है, इस तरह रख के आपने लंबा लंबा शेप दे देना है। जितने भी आपने मोटे या जैसे भी आपने बनाने हैं इस तरह करके सारे करते जाएं और इस तरह यहाँ पर रखते जाएं। चलिए दोस्तों ये मैं सारे बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप इसे फ़ाइन चॉप करेंगे तो कीमे को और प्याज को तो आपके हैंडलिंग में ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने इसे स्लाइस में रखा है और
ये चॉपर में आप कर लीजिएगा तो आपके भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। चलो दोस्तों मैं ये सारे बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों मैंने सारे चम्मच के ज़रिए सीख कबाब तैयार कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब बने, ये देखिए। अब आप इसे तवे के ऊपर कर लें, फ्राई पैन में कर लें, या अगर आपके पास कोयले है तो इसे एहतियात के साथ सीखों में परो के आप कर लें। तो इसे थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होगा। इस तरह से आप ऐसा कीजिएगा, आप 30% फ़ैट लीजिएगा, 70% कीमा लेके इसे पिसवा लीजिएगा, ठीक है। फिर इसे सब कुछ मटेरियल इसमें डालने के बाद चॉपर में अच्छे तरीके से बारीक करके इसे आप आधा घंटा फ्रीज़ लाजमी करें, ताकि ये आप इसे इजीली हैंडल कर सकें। चलो दोस्तों इसे मैं बनाता हूँ, शैलो फ्राई करता हूँ, फिर इसे हम कोयले का धुआं देंगे ताकि इसमें जो बाज़ारी है टिक्कों वाला टेस्ट आ जाए। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों इसे अब हम शैलो फ्राई करते हैं। मैंने इस तरह मेरे पास डबल साइड ग्रिल पैन है, तो मैं इसके अंदर करने लगा हूँ। इसे बंद नहीं में करूँगा, इसे एज इट ओपन करके इसे मैं फ्राई करूँगा, शैलो फ्राई। तो इसे साथ हम कोयले का धुआं भी देंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल नीचे बिछाकर इसके ऊपर कबाब रख दिए हैं, सीख कबाब, और उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ड्रिजल कर दिया है। इसी के अंदर ये सारा पकेगा। चलें दोस्तों से स्टोव ओवन के ऊपर पकाते हैं। नहीं जी दोस्तों मैंने मीडियम आंच के ऊपर कबाब रख दिए हैं। तो दोनों साइड पे हम अच्छे तरीके से इसे कुक करेंगे, और साथ ही मैंने कोयला भी रख दिया है तेज़ आंच के ऊपर। दूसरी साइड पर इसका हम इसे धुआं देंगे। जैसे कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे तो फिर हमारे वही बाज़ार वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा। चलो दोस्तों जैसे तैयार होते हैं फिर मैं आपको इसकी साइड भी पलट लेंगे आराम से। दोस्तों आपने इसमें ना चम्मच हराना है और ना ही आपने कोई चीज़ मारना है। एहतियात से हल्की आंच को एक साइड होने थे, फिर आपने एहतियात से दूसरी साइड पर पलट देना है, तो आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। लेंगे दोस्तों हमारे कबाब अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे बने। मैंने दोनों साइडों के ऊपर अच्छे तरीके से कुक कर लिए 10 मिनट दे के। और अब हम इसे, मैंने एक कोयला रखा हुआ था, ये भी दहक गया काफ़ी अच्छे तरह। अब इसे उठाएं, इस तरह आपने रख के इसके ऊपर 1/2 टीस्पून ऑयल डाल दें और इसे ढक दें 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट में ऐसे मैं खोल कर डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोयले रखने का मकसद यही जी, जो हम कोयलों के ऊपर टिक्का या कबाब वगैरह बनाते हैं उसका टेस्ट अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाए। लेकिन जी दोस्तों हमारे ईरानी कबाब तैयार हैं। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे कुक किया है, ये देखिए। तो आपने भी इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक करके खाना है, इसमें कच्चापन नहीं होना चाहिए। तो ताकि आपको जो ये बीफ है तो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से आप अच्छे तरीके से इसे कुक करके लेमन इस्तेमाल करें, साथ प्याज इस्तेमाल करें, टमाटर इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे। दोस्तों ये बहुत ही लाइट स्पाइसेस वाले ईरानी कबाब हैं। ये बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे चावलों के साथ खाए जाते हैं, नान के साथ खाए जाते हैं। रुमाली रोटी के साथ इसका आप रायता इस्तेमाल करें तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके चलो आप टेक केयर।